सर कात्या खूनी था ना, अब उसकी लाश आपके सामने पड़ी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि केस खत्म नहीं हुआ है। हाँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि केस खत्म नहीं हुआ। केस खत्म नहीं हुआ? हाँ, खूनी कात्या नहीं कोई और? एग्जैक्टली। ये तीनों खून कात्या ने नहीं किए, किसी और ने किए। सर हमने वो बालों के सैंपल चेक किए जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिले थे। उन बालों में हमें माइग्रेन, सरदर्द की दवाई मिली है। ऐसा सरदर्द जो ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज को होता है, वही ऐसी दवाई लेता है। मतलब कात्या की बहन अनीशा सच कह रही थी, कात्या को वाकई ब्रेन ट्यूमर था। हाँ सर, हमने इनका MRI करवा के भी चेक किया। ऐसा ट्यूमर कि इसके हाथ कांपते होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए जिस तरीके का क्लीन कट है गर्दनों पर, वो ये आदमी कर ही नहीं सकता। ये ऐसा सांप गला काट ही नहीं सकता। मगर सर हमले के दौरान तो इसके हाथ पे चाकू बंधा हुआ था ना। पूर्वी हमले के वक्त भले ही इनके हाथ में चाकू मिला हो, लेकिन फिर भी इनके हाथ तो कांपते ना, और अगर हाथ कांपते तो जख्म भी टेढ़ा मेढ़ा होता, सीधा नहीं बनता। शायद वो चाकू उसके हाथ पे इसलिए बंधा हुआ था ताकि वो चाकू गिरे नहीं। अगर ये खून कात्या ने नहीं किया है, तो फिर उसके बाल और उसके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर कैसे? हेल्प! प्लीज कोई बचाओ! प्लीज कोई बचाओ! प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हाथ कैसे जोड़ोगे? तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानते हो तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। रोना बंद नहीं, आंखें बंद नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी लाश उन्हें मिलेगी तो तुम्हारा चेहरा ऐसा ही खूबसूरत दिखना चाहिए, और तुम्हारी आंखें जिसे आखिरी बार देखी वो इंसान मैं हूँ। तुम्हारे खून का एक एक कतरा जब बाहर आ जाएगा, जब तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी आंखें बंद करूंगा। इससे बताओ। सर कॉफी पीने जाने वाले थे हम लोग। पिक करने जब मैं यहाँ आया तो घर की घंटी बजाई तो बजी नहीं। घर का गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया तो देखा मालिनी। तो बेल बजेगी कैसे? घर की बिजली तो कटी हुई है, मीटर बॉक्स है। अब इस कात्या को ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करें? वहीं से जहां से कात्या वैन से भागा है। कोई ना कोई सुराग तो वहां मिलेगा ही, और भागा है तो अपने घर वालों से भी कांटेक्ट करेगा। वहां भी देख लेते हैं। साहब ये वही जगह है जहां पे स्मोक बम फेंका गया था, और हमारी गाड़ी यहाँ पे आके रुकी थी सर। यहाँ पहले से इंतजार कर रहा था वैन के आने का। यस सर। और सर उसे पता होगा कात्या को कितने बजे यहाँ पर लेकर आने वाले। बिल्कुल सर, और पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया था। अच्छा, तुम लोग ये वैन सेंट्रल जेल से लेके आ रहे थे ना? यस सर। मतलब इस तरफ से? हाँ। VS रोड से होके यहाँ पे राइट ले लिया, और स्मोक बम यहाँ पर वैन के अंदर गिरा। दाहिनी तरफ से बम फेंका गया था। दाहिनी तरफ से नहीं, इस तरफ से? यस सर। सर लगता है वो बॉम्ब यहाँ से फेंका होगा। यहाँ से? पंकज, जहां तुम खड़े हो वहां से ये सड़क नजर आती है? नहीं सर। नहीं? अगर वहां से सड़क नजर नहीं आती है तो इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है
कि चलती गाड़ी में किसी ने बॉम्ब फेंक दिया। मुश्किल है। ये सही कह रहे हैं सर आप। चलती गाड़ी में इतना एक्यूरेटली बॉम्ब फेंकना पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब उसका कोई दूसरा साथी भी था जो शायद सड़क के उस तरफ था और वहां से उसने इशारा किया होगा या फिर फोन पे कांटेक्ट किया होगा। यहाँ पर, यहाँ से ये जगह भी नजर आती है और ये सड़क भी दिख रही है। तो इशारा करने वाला यहीं पे कहीं होगा, यहीं कहीं होगा वो। सर ये देखिए, जो भी यहाँ पे खड़ा था सर, पान मसाला खा रहा होगा। ये और भी पैकेट्स हैं यहाँ पे, उठा लो से। गाइस, इन पान मसाला के पैकेट्स को डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। शायद इन पैकेट्स के जरिए इस आदमी का पता चल जाए और उस आदमी के जरिए शायद कात्या तक पहुंच जाए। कात्या कात्या कात्या, कान पक गए ये नाम सुन सुनकर। कात्या की बहनों तो क्या जिंदगी भर उसके पापा का बोझ होती रहूं? कोई मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। और वैसे एक खूनी की बहन से कोई क्यों शादी करना चाहेगा? अरे अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अरे सर मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है। शांत रहिए, अभी पता चल जाएगा। सर कात्या तो घर में नहीं है। जरा फोटो दिखाना इनको। ये फोटो देखिए। इस लड़की को जानती हो? कात्या ने इसका खून किया। अरे ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं उससे जेल में मिलने गई थी तो उसने मुझे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर था और उस बीमारी की वजह से उसके हाथ कांपते थे। वो तो पानी का ग्लास भी ठीक से नहीं उठा पा रहा था। अच्छा, सर जो आदमी पानी का ग्लास तक नहीं उठा सकता, एक लड़की का गला इतनी सफाई से कैसे काट सकता है? नहीं, कात्या खूनी नहीं है क्या? सर अगर ये सारे खून कात्या नहीं कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है? सर, इस अनीशा की बात पे यकीन नहीं कर सकते। वो अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। और अगर सच बोल रही हो तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत है नहीं जिससे हम उसकी बातों को जुटला सकें। सबूत? सबूत मैं दूंगा आप लोगों को। बताओ क्या सबूत मिला? हाँ सबूत बॉस, वो क्राइम स्पॉट पे वो जो मीटर मिला था और वो टूटा हुआ दरवाजा, दोनों पर कात्या की उंगलियों के निशान थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये दोनों खून कात्या ने की है? बिल्कुल बिल्कुल, मालिनी का भी और उस सुनील का भी। दोनों के खून कात्या नहीं किए। वो पुलिस को, पूना पुलिस को जो क्राइम स्पॉट पे उंगलियों के निशान मिले वो कात्या की उंगलियों के ही। और पान मसाले वाले पैकेट पर उसके ऊपर किसके उंगलियों के निशान? उसकी यदि चेकिंग चल रही है, मैं बताता हूँ। क्या भाभी जी, क्या सोच रहे हो? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अनीशा हमसे झूठ क्यों बोलेगी? उसको मालूम है कि हमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसके भाई के खिलाफ सबूत ढूंढने में। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुनाएगी वो? हो सकता है कि ये कात्या की बहन अनीशा झूठ बोल रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि खूनी कोई और ही है जो कात्या के खून करने के तरीके को अच्छी तरह से जानता है और बस वो कात्या के खून करने के तरीके की नकल उतार रहा है। कॉपीकैट किलर? हाँ पूर्वी, कॉपीकैट किलर। अब हमें इस कात्या के बारे में पूरी की पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, उसकी पूरी कुंडली उतारनी चाहिए और ये सब इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन सर? सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप।
किस्मत ही धोखा दे गई हमें तो। बड़े खराब पत्ते, लगता है किस्मत रूठी हुई है आपसे। जब पुलिस फोर्स ही रूठ गई मुझसे, इसके लिए 30 साल मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, तो फिर किस्मत के बेवफा होने पे क्यों? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप। एसीपी सर, अरे आप यहाँ कैसे सर? ये जगह आपको सूट नहीं करती सर। जानते हो ना मैं यहाँ किस लिए आया? जानता हूं सर, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता कात्या को पकड़ने में। दिलीप, मैं जानता हूं तुम बहुत निराश हो गए हो पुलिस में से सस्पेंड होने के बाद। निराश बहुत ही छोटा शब्द है, निराश। पूरी जिंदगी मैंने पुलिस फोर्स को दे दी सर, और क्या दिया उस पुलिस फोर्स ने? मेरी काबिलियत पर शक किया। भूल गए वो? मैं ही था वो जिसने सबसे पहले कातिल को पकड़ा था। अब दोबारा मौका आया है दिलीप, अपना आत्मसम्मान वापस लेने के लिए। दिलीप, हम साथ में मिलकर कातिया को पकड़ते हैं, मंजूर है? दो खून कर चुका है वो दिलीप, और न जाने कितने लोगों की जानें ले लेगा, और उन सारे जानों की जिम्मेदारी तुम पर होगी, तुम पर दिलीप, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो कात्या को पकड़ने में मदद करने के लिए। याद रखना। कात्या दोबारा खून नहीं करेगा सर। मेरा तुरुप का इक्का आ गया है। गुड बाय साहब। ये तो एसीपी प्रतिबन है ना? यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे फर्ज का पाठ पढ़ाने आए थे। तू बता, काम हुआ कि नहीं? हाँ, कात्या जल्द आने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। कहाँ पे? वाह दिलीप, अब भी हार नहीं मानी तुमने। अब भी कोशिश जारी है कातिया तक पहुंचने की। ये क्या है? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं तुम? क्या चाहिए तुम्हें? दीपा, तुम भी ना इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मोबाइल भूल गए स्टाफ रूम में। ओहो बाबा, हो जाती है गलती कभी कभी, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? ललित इतनी देर रात तक क्या कर रहा है? लगता है स्कूल प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। एक वैसे ही गला काटने का निशान, खुली आंख पे पट्टी, और ये हाथ पे रस्सी बांधने का निशान। ये जरूर कातिया का ही काम है। मतलब सर, खूनी कोई नकल की बंदर या कॉपी कट किलर नहीं है, असल में कातिया ही है जो ये खून कर रहा है। माफी। लेकिन सर, ये सुनील, मालिनी और अब ये ललित, इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि आपस में कोई संबंध हो, क्योंकि कातिया किसी को भी बिना मतलब के, बिना सोचे समझे मार देता है। सर आइए। सर, ये यहाँ के वॉचमैन है,
ये कह रहे हैं पूरा स्कूल खाली हो गया था सिर्फ ललित के अलावा, और बस ये दोनों वापस आए थे। ओह, मतलब एक कातिया गेट से अंदर नहीं आया था, किसी दूसरे रास्ते से अंदर घुसा है। मगर सर क्लास में आने का और कोई रास्ता नहीं है सर। तो हो सकता है उसने कोई दूसरा रास्ता बना लिया। क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे, यहीं से कातिया आसानी से ऊपर चढ़ के आया होगा। सर, हाँ? बाहर पान वाले से बात हुई मेरी। 2 घंटे पहले उसने किसी को पीछे के रास्ते से पुल के कंपाउंड में आते हुए देखा था। उसका हुलिया वगैरह कुछ बताया उसने? सर कातिया की फोटो दिखाई दी लेकिन पहचाना नहीं। मगर कहा जो आदमी यहाँ पर आया था सर, उसने लाल कलर की कोई मैली सी शर्ट पहनी। हेलो, कुछ ऐसे? हाँ सर। तो यहाँ पे फंसा हुआ था, तो शायद ऊपर चढ़ते वक्त या नीचे उतरते समय फंस गया होगा। हाँ जी, क्या? ठीक है, हाँ मुझे अपडेट देते रहना। क्या हो सर? वो जो पान मसाला का पैकेट मिला था हमें सड़क के ऊपर, उस पे अनीशा की उंगलियों के निशान है। जानती है कहां से मिला ये? जानती तो होगी। तुम्हें तो ये भी पता होगा कि इससे किसकी उंगलियों के निशान है। हाँ, झूठ बोला मैंने आप लोगों से। मैं गई थी वहां उसकी मदद करने ताकि उसे वैन से भगा सकूं। जानती हो कितना बड़ा जुर्म है ये? अब चाहे अच्छा हो या बुरा, है तो मेरा भाई ना। और फिर जब उसने अपनी ब्रेन ट्यूमर वाली बात मुझसे कही और कहने लग गया कि अपने आखिरी के दिन जेल या अस्पताल में नहीं बिताना चाहता, तो मुझे उस पर तरस आ गया। तो तुम वहां पहुंच गई उसको बचाने के लिए, पुलिस वैन पे हमला करवा दिया तुमने। मैं वहां गई जरूर थी, मगर सच तो ये है, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, कोई और ही उसे वहां से ले गया। तुमने किसी को इस बारे में कुछ बताया था कि कात्या जेल से निकलना चाहता है? उसका कोई दोस्त है ही नहीं, सब दुश्मन। अच्छा, तो फिर कौन मदद कर सकता है उसके भागने में? एक बार झूठ बोल सकती है ये तो दोबारा भी तो बोल सकती है। नजर रखनी पड़ेगी इस पे। दिलीप, इन 2 खूनों के अलावा 17 खून और हो चुके हैं। 17 किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। एक 2 कौड़ी के मुजरिम के लिए मुझे फोर्स से निकाल दिया गया है। भूल गए तुम अपनी शपथ जब तुमने पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी थी? भूल गए? धिक्कार है तुम पर। सर, मैं यहाँ पे शराब पीने नहीं, मैं यहाँ पे तहकीकात कर रहा हूँ सर। मतलब क्या? मेरे खबरी ने मुझे बताया है कि कात्या की गर्लफ्रेंड यहाँ पर अक्सर आती रहती है। मैं उसे ढूंढने आया हूँ सर। मुझे शक है कि कात्या असली खूनी नहीं है। ये कोई कॉपीकैट किलर है जो कात्या की नकल कर रहा है। मतलब नकलची खूनी? हाँ दिलीप। सर, एक तरीका है उस नकलची खूनी को पकड़ने का। क्या? एक बात है जो सिर्फ मैं और कात्या जानते हैं सर, मीडिया तक को नहीं पता है कि कात्या हर खून के बाद सफाई करता है सर, और हर मर्डर करने के बाद वो नहाता भी है सर। ये बात किसी को नहीं पता है सर, सिर्फ मुझे और कात्या को ही पता है सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हेलो अभिजीत। दोनों गए कहाँ? सालुंके? अरे यही है बॉस, यही है। कहाँ जाएंगे यार काम अधूरा छोड़ करके?
बताइए सर, वो बाल किसका है जो हमें ट्रेन से मिला था? क्योंकि अगर वो बाल कात्या का नहीं है तो ये कंफर्म हो जाता है कि खून उसने नहीं किया। एग्जैक्टली मतलब यही होगा कि वो खूनी कोई कॉपी कैट किलर है। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि कात्या जब खून करता है तो वहां पे क्राइम सीन पर नहाता भी है। बस अभी तारिका आती है रिपोर्ट लेकर के, पता चल जाएगा ये बाल कात्या का है या नहीं। सर हमने बालों का डीएनए टेस्ट करवाया, अनीशा के डीएनए से मैच करते हैं बाल। 100% वो बाल कात्या के ही हैं। तुमसे कह रहा था सर मैं, अनीशा अपने भाई को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोली जा रही है। उसे जरूर पता होगा कात्या कहाँ छुपा है, गिरफ्तार कर ले उसे। चलो। सर मुझे कात्या का पता मिल गया। क्या? कात्या मिल गया? गोली मत चला सर, ये मैं हूं। कात्या कहाँ? उधर। सर यही पता कहीं पे। दिलीप तू ठीक हो? दिलीप को हॉस्पिटल ले जाओ संभल के। हाँ बोल सारुंगी। व्हाट? कात्या खूनी नहीं है? सर कात्या खूनी था ना, अब उसकी लाश आपके सामने पड़ी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि केस खत्म नहीं हुआ है। हाँ फिर भी मैं कह रहा हूँ कि केस खत्म नहीं हुआ। केस खत्म नहीं हुआ? हाँ खूनी कात्या नहीं कोई और है? एग्जैक्टली ये तीनों खून कात्या ने नहीं किए, किसी और ने किए। सर हमने वो बालों के सैंपल चेक किए जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिले थे। उन बालों में हमें माइग्रेन, सरदर्द की दवाई मिली है। ऐसा सरदर्द जो ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज को होता है, वही ऐसी दवाई लेता है। मतलब कात्या की बहन अनीशा सच कह रही थी, कात्या को वाकई ब्रेन ट्यूमर था। हाँ हमने इनका एमआरआई करवा के भी चेक किया। ऐसा ट्यूमर कि इसके हाथ कांपते होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए जिस तरीके का क्लीन कट है गर्दनों पर, वो ये आदमी कर ही नहीं सकता। ये ऐसा साफ गला काट ही नहीं सकता। मगर सर हमले के दौरान तो इसके हाथ पे चाकू बंधा हुआ था ना। पूर्वी हमले के वक्त भले ही इनके हाथ में चाकू मिला हो, लेकिन फिर भी इनके हाथ तो कांपते ना, और अगर हाथ कांपते तो जख्म भी टेढ़ा मेढ़ा होता, सीधा नहीं बनता। शायद वो चाकू उसके हाथ पे इसलिए बंधा हुआ था ताकि वो चाकू गिरे नहीं। अगर ये खून कात्या ने नहीं किया है तो फिर उसके बाल और उसके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर कैसे? क्या मकसद हो सकता है इस कॉपीकैट किलर का इन खून के पीछे? सर इन तीनों मरने वालों में कोई समानता नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। और ये सुनील, ये तो रहता भी दूसरे शहर में, पुणे में। हाँ सर, ना तो इनके स्कूल कॉलेज से में और ना ही काम। कोई इंजीनियर है तो कोई सीए। कि सोशल मीडिया पे देखा कोई कॉमन फ्रेंड हो इनका? सर कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, चेक कर लिया। तो फिर खूनी ने इन तीनों को ही अपना निशाना क्यों बनाया होगा? वही तो, क्यों? सर आपने बुलाया मुझे? हाँ राहुल, आओ। जरा फोटो देखो, ये सुनील है और ये ललित। क्या इन दोनों में से तुम किसी को जानते हो? देखो जरा ध्यान से, याद करो। नहीं सर। मगर क्यों? हमें शक है कि इन दोनों का खून, मतलब सुनील और ललित का खून भी मालिनी की खूनी ने ही किया है। तो हमें लगा कि शायद तुम्हें पता होगा कि मालिनी का इनके साथ कोई
कनेक्शन हो। सर अगर कोई कनेक्शन होगा भी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। क्या मतलब? क्योंकि मैं मालिनी को इतने अच्छे से नहीं जानता। 10 साल पहले हम एक पिकनिक पे मिले थे, उसके बाद हम टच पे नहीं थे। फिर मैंने उसकी फ़ोटो से सोशल मीडिया पर आईडी सर्च करी और उसे रिक्वेस्ट भेजी। हम लोग उस दिन मिलने वाले थे कॉफ़ी शॉप पे, मगर ये देखिए 10 साल पुरानी पिकनिक की फ़ोटो अब भी मेरे फ़ोन में। ये तो किला डैम है ना, लोनावला में? जी सर। किला डैम, लोनावला। सर 1 मिनट। सर ये ललित भी 10 साल पहले किला डैम गया था, 17 दिसंबर 2008 को। मैं भी तो इस डेट पे उधर गया था। 17 दिसंबर 2008 को? कहीं यही तो वो कड़ी नहीं है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, इन तीनों के बीच कनेक्शन की? देखो जरा, क्या सुनील भी इसी डेट को वहां पर गया था क्या? हाँ सर, ये सुनील भी गया था अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, ठीक उसी तारीख को और वही जगह। तीनों का वहां होना एक ही तारीख पे, ये कोई संयोग नहीं है सर? एग्जैक्टली अभिजीत, 17 दिसंबर 2008। जरूर वहां पर कुछ न कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से ये खून हुए। हाँ सर, हुआ था। स्वाति नाम की एक लड़की किला डैम से कूद के उसने आत्महत्या कर ली थी और उसकी लाश वहां की पुलिस को मिली अगले दिन। स्वाति ने कभी आपसे बात की थी किसी घटना के बारे में, कोई परेशानी जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया? उसने बताया था मुझे कि कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की थी। मैंने कहा उसे कि तुरंत घर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और अगले ही दिन उन लड़कों के बारे में बताया था उसने? नहीं, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं बताया। देखिए, जो खून हो रहे हैं वो उनका स्वाति की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। खूनी जो भी है वो स्वाति की मौत का बदला ले रहा है 10 साल बाद। लेकिन स्वाति की मौत का बदला कौन लेगा? उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। शायद उसका बॉयफ्रेंड? नहीं, अगर कोई होता तो वो मुझे जरूर बताती। कोई रिश्तेदार वगैरह? यहाँ वो पास ही एक अनाथालय है, वहां जाया करती थी स्वाति अनाथ बच्चों को राखी बांधने। मुंह भोले भाई थे उसके। स्वाति की मौत के बाद आया भी था एक लड़का, बहुत बड़ा धक्का लगा था उसे। कौन था वो, बता सकती हैं उसके बारे में? इतने साल हो गए तो मैं उसकी शक्ल या नाम तो नहीं जानती, और उसके बाद वो फिर कभी आया भी नहीं। अच्छा, क्या बात हुई थी, कुछ याद है? बस वो यही कह रहा था कि स्वाति ने उसे भी फोन किया था लोनावाला से, पूरी बात बताई थी, और वो भी स्वाति को ऐसा कदम उठाने से रोक नहीं पाया। स्वाति का मबोला भाई। यार सारण की तू जल्दी बताएगा? हाँ 1 मिनट। पता चल गया बॉस। 2 बातें ऐसी पता चली हैं जो इस केस का रुख बदल सकती हैं। एक तो ये कि इसके पेट में हमें दूध और ब्रेड के ट्रेसेस मिले। हाँ, तो हो सकता है इसने मरने से पहले दूध और ब्रेड खाया होगा। इसमें केस का रुख बदलने वाली क्या बात होगी? अरे यार, दया, हैरानी की बात यह है कि सिर्फ मरने से पहले नहीं, बल्कि पिछले 3 दिनों से ये आदमी सिर्फ दूध और ब्रेड ही खा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ तो मरीज है, डॉक्टर ने शायद यही खाने के लिए कहा उसे। पूर्वी, ये मरीज तो है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का मरीज है। कुछ और भी खाने को मिल सकता था, पेट का मरीज तो नहीं है ना बॉस। तो हमेशा दूध और ब्रेड ही क्यों लगातार? और दूसरी क्या बात पता चली आपको? हाँ, दूसरी बात इसकी, ये देखो नाखूनों में ये कुछ लगा हुआ है ना बॉस। इसके नाखूनों में मुझे बहुत सारा कचरा और खून के ट्रेसेस मिले। तो इसके नाखून को देख ऐसा लगता है कि ये किसी जगह को खरोच रहा था। ये देखो नाखूनों में खून भी है।
आदमी इतनी बुरी तरह से तभी खरोंचता है जब कोई जबरदस्त मजबूरी हो या फिर किसी बंद जगह में से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, तो मतलब इस कातिया को कहीं पे पकड़ के रखा गया होगा और इसीलिए इसके पेट में सिर्फ दूध और ब्रेड मिला। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दया। और शायद इसीलिए ये हमें उन तीनों मौतों के बाद में मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने भी इसे बंद करके रखा था उसी ने इसके बाल और उंगलियों के निशान हमारे लिए छोड़े, हमें गुमराह करने के लिए। बहुत अच्छी प्लानिंग की है सर मुजरिम ने। पहले 3 खून किए, फिर इस कातिया को अपने कैद से छुड़ा दिया ताकि उन खून के इल्जाम में ये कातिया पकड़ा जाए। और ये सब उस स्वाति के खून का बदला लेने के लिए। 1 मिनट। ओह बस, नाखून में जो कचरा था उसमें काली रेत, इंजन ऑयल और आयरन ऑक्साइड मिला है। तो हमें जहाँ पे ये कातिया मिला था उस इलाके में पास में एक बीच है सर, जहाँ पे काली रेत होती है और उसके नजदीक ये सर। कात्या, लगता है कात्या को यहीं पर बंदी बना के रखा था। ये क्या है? तो ये वही बहन है जिसके बारे में अनीशा बात कर रही थी। इनका अड्डा यहीं कहीं होगा। सर शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। हाँ देखो, गाड़ी के पेपर है क्या? ओह नो, बम, निकलो यहाँ से। रुक जा! रुक! कहाँ भाग रहा था? हैं? रुक वरना गोली मार दूंगा। उठ। सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप, स्वाति का मुंह बोला भाई जिसे उसने फोन किया था। हाँ, बहन थी वो मेरी। और जिस दिन उसने मुझे उन तीनों के नाम बताए, मैंने वादा किया था उससे कि उनसे एक एक का हिसाब लूंगा। फिर उसके अगले दिन ही उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस में थे तुम, कानून के दायरे में रहकर भी इंसाफ दिलवा सकते थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पिछले 10 साल से यही कोशिश कर रहा हूं कि कानून के दायरे में रहकर के उनको सजा दिलवाऊं, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कामयाब हो गया मैं। तो अब कौन सी कामयाबी पाई तुमने दिलीप? एक पुलिस ऑफिसर से खूनी बन गए तुम, खूनी। कम से कम कोशिश तो की मैंने। जिस दिन वो कात्या को ट्रांसफर कर रहे थे उस दिन मैंने उसका किडनैप करवाया। उन तीनों को मारने के बाद मैंने कात्या को रिहा कर दिया ताकि किसी का मुझ पर शक ना हो। मुझे पता था कि वो बदला लेने जरूर आएगा, मुझ पर अटैक जरूर करेगा, और उसने किया भी। इसके बाद जो कुछ हुआ आप सबके सामने हुआ। मेरा प्लान परफेक्ट था।
उसके ब्रेन ट्यूमर की वजह से सब गड़बड़ हो गई। फोर्स में दे तुम, इतना तो मालूम ही होगा कि आज नहीं तो कल मुजरिम पकड़ा ही जाता है। पिछले 10 सालों से बहन की राखी नहीं बनवाई है मैंने। अरेस्ट होने का कोई गम नहीं है मुझे। राखी का फर्ज और राखी का कर्ज दोनों बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन और एक फर्ज होता है वर्दी की तरफ का फर्ज, अपनी देश की तरफ का फर्ज। इस फर्ज को तुम भूल गए। तुम पुलिस ऑफिसर रहे हो, 3 खून करने के बाद क्या सजा मिलती है वो तो तुम अच्छी तरह से जानते हो।